यूपी में 2017 से पहले हालात कितने खराब थे उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, सूबे की जनता खौफ में रहती थी और सूबे के हुक्मरान ठुमके देख रहे होते थे। लेकिन जैसे ही यूपी में राज बदला, दो चीजें बिल्कुल बदल गई। पहली तो आम जनमानस की जिंदगी और दूसरी माफियाओं की जिंदगी। जो माफिया पहले चैन से रहते थे, अब उनका जीना मुहाल हो चुका है और जो आम जनता पहले खौफ के साए में रहती थी, वो अब सुकून से रहती है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके यूपी के सीएम ने यूपी की कानून व्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपराध की जड़ों को काट कर फेंक दिया है और आज भी ये काम लगातार जारी है। योगी ने एक बार फिर से यूपी में एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। आज आपको बताएंगे क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सीएम योगी ने 2017 के बाद अपराधियों पर जितनी भी कार्रवाई की है, सब नजीर बन गई। जितने अपराधी सरकार ने ढेर किए हैं, उतने पहले कभी नहीं किए गए। पहले तो इन्हें पालने पोसने का पहली सरकारों में काम किया जाता था। अपराधियों के कुत्तों के साथ फोटो खिंचवाई जाती थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब अपराधियों पर सालों केस नहीं चलेंगे, बल्कि महीनों के हिसाब से अपराधियों को सजा दिलवाई जाएगी। इस काम को करने के लिए एक खास ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उनको कम से कम दिनों में सजा दिलाने का काम किया जाएगा। यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने इस पर क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधी और माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वर्ष 2017 से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाई जा रही है। इस पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से एक नई कार्ययोजना तैयार की गई है जिसे ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। अब गंभीर अपराध में लिप्त लोगों के लिए 30 दिनों के ट्रायल पूरा करने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करके उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं के खिलाफ जल्द से जल्द चार्ज फ्रेम करके जघन्य अपराध में शामिल आरोपियों को केवल 30 दिनों के भीतर सजा दिलाने का काम करेगी। इस कार्ययोजना के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के समस्त अभियोगों के अतिरिक्त बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोकशी के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक कमिश्नरेट और जनपद में पॉक्सो एक्ट के समस्त अपराधों के अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणी के 20-20 अपराधों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित अपराधों से संबंधित अभियोगों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना संपादित कराकर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत 3 दिवस के अंदर चार्ज फ्रेम करवाकर 30 दिवस के अंदर ट्रायल की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। गवाहों एवं माल मुकदमाती को समय से न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित थाना प्रभारी एवं कमिश्नरेट जनपद प्रभारी का होगा। जनपद प्रभारी अपने कमिश्नरेट अथवा जनपद की मॉनिटरिंग सेल की बैठक में माननीय जनपद न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर चिन्हित अभियोगों की सुनवाई दिन प्रतिदिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने का प्रयास करेंगे। संबंधित कमिश्नरेट अथवा जनपद प्रभारी द्वारा चिन्हित अभियोगों में परीक्षण रिपोर्ट को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वयं एफएसएल से समन्वय स्थापित किया जाएगा। चिन्हित अभियोगों में की जाने वाली पैरवी की मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट और जनपद प्रभारी कार्यालय में एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल गठित किया जाएगा। मॉनिटरिंग सेल के द्वारा अभियोगों की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई की समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
चिन्हित किए गए अभियोगों की साप्ताहिक समीक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय पर एक वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसे मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कृत कार्रवाई का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। क्या आपने इससे पहले कभी किसी और राज्य से ऐसी तस्वीर देखी थी? क्या ऐसी कोई खबर सुनी थी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। लगातार आम जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूपी के सीएम प्रतिबद्ध नजर आते हैं। अब आप सुनिए सीएम योगी का अपराधियों पर क्या कहना है। हमें समझना होगा, और ये आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन। बहुत बड़ा गिरोह है, और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे। सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई में 2 प्रकरण इस प्रकार के आए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2020 में इस प्रकार की 2-3 घटनाओं को जब देखा तो हम लोग एक ऑर्डिनेंस लेके आए। काफी तनातनी हुई, हमने फिर एक्ट बनाया, यूपी में एक्ट लागू है। तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं, हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए। लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी इससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना। सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। लोगों को एक सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और सकारात्मक मार्ग वही होगा जो बाद में जब हम इसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो याद करना, एक प्रकार से हम अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए बचाव का एक रास्ता खुल जाता है। कार्रवाई कानून को करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए, प्रशासन को अपने तरीके से उनसे निपटने दीजिए। हम समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, हम समाज को समझाएं क्या रास्ते इसके निकल सकते हैं, कैसे ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे समाज का एक बड़ा तबका इस विकृति की ओर जाकर के पेड़ बनने के पहले ही वह सूख करके अपनी नियति को नष्ट करने की ओर कैसे अग्रसर हुआ है। यह हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अलग अलग इसके पक्ष हैं, अलग अलग उसमें आप जाएंगे, देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर देखने को मिलेंगी। सूबे के सीएम के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि फिलहाल सूबे की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो चुकी है कि वो अपराध और अपराधियों की कमर
तोड़ सकती है। लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, किसी को मौका ना दें कि वो सवाल उठा सके। बाद में सीएम योगी ने जिस जिहाद के बारे में बताया है उस पर पूरे समाज को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जिहाद को कानून बाद में रोकेगा, पहले ये समाज रोकेगा। इस दंश को रोकने के लिए पहले समाज को दुरुस्त करना पड़ेगा, और जब समाज दुरुस्त हो जाएगा तो इन जिहादियों की जिहाद की कमर अपने आप टूट जाएगी। आप योगी के इस ब्रह्मास्त्र पर क्या राय रखते हैं?